नमस्कार दोस्तों, द रीजनिंग बुक चैनल में आपका स्वागत है। मैं गौरव शर्मा आज आपको रीजनिंग के क्लासिफिकेशन टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। इसमें अर्थ होता है इसका वर्गीकरण। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रकार के आते हैं, सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप लास्ट टॉपिक हमने सीरीज पढ़ा था वो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ना भी आया हो, अगर आपने ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक शेयर कर दूंगा, आपको जाके उस टॉपिक को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मैं आपको आज का टॉपिक के बारे में बताता हूँ। क्लासिफिकेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ होता है, या तो 3 ऑप्शन दिए होंगे या 4 या 5। अगर हम 4 के अकॉर्डिंग ऑप्शन लेके चलते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे, और चौथा ऑप्शन होगा जो उनसे बिल्कुल ही अलग होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इसमें हमें फाइंड आउट करके आंसर ढूंढना होता है। क्लासिफिकेशन मोस्टली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें क्लासिफिकेशन में। पहले क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन में शब्द के अर्थ के वर्गीकरण के आधार पर। फर्स्ट आता है शब्द के अर्थ, शब्द का अर्थ क्या है इसके आधार पर। ठीक है, दूसरा टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं अंक के वर्गीकरण के आधार पर, अंक का वर्गीकरण, अंक के वर्गीकरण के आधार पे। और तीसरा टाइप के जिसमें क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अक्षर के आधार पर। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हमें दिए होते हैं अक्षर के आधार पर। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों टॉपिकों को एक एक करके पढ़ेंगे, और तीनों में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, शायद एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही टॉपिक से बताता हूँ, शब्द के आधार पर, शब्द के अर्थ के आधार पर। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ट्रिक्स तो आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ट्रिक्स कुछ समय के लिए ही दिमाग में रहेंगी, और जो अगर आप यहाँ पे समझेंगे अच्छे से, तो जो समझा हुआ है वो आपको परमानेंटली आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, शब्द के आधार पे इसमें इस प्रकार के आते हैं जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला कोई से के भी शब्द मिल जाएंगे दोनों में से, और उन शब्दों में 3 ऑप्शन एक ही प्रकार से संबंधित होंगे, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो तीनों से अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में पहला ऑप्शन है आँख, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कान, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास जीभ, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास नाक। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें किस प्रकार से अलग होगा। सभी चीज़ तो एक ह्यूमन फेस की हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा होगा ना थोड़ा सा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आँख, आँख क्या है, इसका अर्थ की मैंने पहले ही टॉपिक लिख रखा है कि शब्द के अर्थ के आधार पर। आँख, आँख होती है फेस पे बाहर। ठीक है, कान ये भी बाहर होता है, जीभ ये मुंह के अंदर होती है, और ये बाहर होता है फेस पे। तो तीनों चीज़ फेस पे बाहर हैं, तीनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित है ना, लेकिन जीभ है जो फेस के अंदर है, ये तीनों से बिल्कुल अलग है। आया समझ में? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें।
जी, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो है अंक के आधार पर, अंक के आधार पर। ठीक है, अंक के आधार पर इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि प्रश्न में अंक या संख्याओं का योगफल, गुणनफल, भागफल, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के बढ़ते या घटते क्रम में किसी न किसी प्रकार से हमें तीन संख्याएं एक दूसरे से कनेक्टेड देंगे और चौथी संख्याएं उससे अलग देंगे। ठीक है जी, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इजी टॉपिक है, बस इसमें यही था। इस टॉपिक में इजी टॉपिक है, फिर भी मैंने बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना रहे कि बीच में टॉपिक है स्किप कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसमें 240, दूसरा है 18,306, तीसरा है 20,420 और चौथा है 12,132। अभी चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से आपसे संबंधित होंगे निश्चित रूप से, और चौथा जो आपका ऑप्शन होगा वो इन तीनों से अलग होगा। ठीक है, देखिए अब ये संख्या किस प्रकार कनेक्टेड है। 240, 16 का वर्गमूल कितना हुआ, 96,256, राइट। इसमें माइनस 16, 240 आ गया। यही रूल इसमें लग रहा होगा। 18 का वर्गमूल कितना हुआ, 324 माइनस 18 कितना हुआ, 306। मतलब कि वर्ग का माइनस संख्या, ये रूल लग रहा है इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें होगा 20 वर्ग 400 माइनस 20 380, यहाँ 420, मतलब कि कनेक्टेड नहीं है, ये अलग प्राप्त होता है। ये सही प्राप्त हुआ रूल के अकॉर्डिंग, ये सही। अब ये वाला और चेक कर लेते हैं। 12 वर्गमूल 144 माइनस 12 32, 132, यानी ये भी फाइंड आउट। तो भिन्न कौन सा है उसमें, ये। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आता है अक्षर के आधार पर, अक्षर के आधार। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर किसी न किसी विशिष्ट क्रम, स्वर या व्यंजन, या छोटे या फिर बड़े, इस तरीके से एक दूसरे से संबंधित होंगे और एक उसमें से भिन्न होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल है ए ऑप्शन में ए, बी ऑप्शन में ई, सी ऑप्शन में वी और डी ऑप्शन में ओ। ठीक है, आ रहा है कुछ देखने से समझ में आ रहा है कि ये और ये किस प्रकार संबंधित है। मैं आपको बताता हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है, और वी व्यंजक है। ठीक है, तो ये तीनों किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, लेकिन चौथा ऑप्शन आपका वी वो अलग है। तो ये आपका आंसर हो गया सी नंबर का। ठीक है, ये आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे। अब आपको मैं इनके कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड टॉपिक भी नहीं है और ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है।
आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को देखते ही कि इसमें ये ट्रिक लग रही है, इसमें ये ट्रिक लग रही है, ये इसमें ये ट्रिक लग रही है। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको अब एग्जाम्पल्स कराता हूँ, सभी प्रकार के करा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में है नई दिल्ली। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड पेरिस, ऑप्शन थर्ड लंदन, ऑप्शन फोर्थ मुंबई और ऑप्शन फिफ्थ टोक्यो। समझ में आ गया होगा। आई होप मेरे अकॉर्डिंग तो आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली इंडिया की, पेरिस राजधानी है, लंदन भी राजधानी है, टोक्यो भी राजधानी है, लेकिन मुंबई एक सिटी है इंडिया के अंदर, राइट। तो ये आपका भिन्न ऑप्शन हो गया। एग्जाम्पल नंबर और देखिए, कुछ और एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। तलवार, गदा, खंजर, चाकू और एक और ऑप्शन लिख लीजिएगा, तीर। ठीक, सारी चीज़ें ही लड़ने में काम आती हैं, लेकिन इनमें से फिर भी 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो सेम है और एक चीज़ बिल्कुल अलग है। देखिए, तलवार हम आमने सामने तलवार से हम आमने सामने रहकर ही लड़ सकते हैं। ठीक है, गदा से भी हम आमने सामने रहकर ही लड़ सकते हैं। खंजर या चाकू भी हम, अगर हमारे पास है आमने सामने तो ही। लेकिन तीर हमसे 100 मीटर दूरी पर भी इंसान होगा ना, तो उस पर भी हम चला सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें हमारे पास कोई व्यक्ति है तभी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास व्यक्ति नहीं है, दूर खड़ा है, तो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन संबंधित है। नेक्स्ट और क्वेश्चन ले लीजिए। वर्ग, ये ऑप्शन, गोला, ऑप्शन नंबर सी, आयत, ऑप्शन नंबर डी, वर्त और ऑप्शन नंबर ई, त्रिभुज। ठीक है, बिल्कुल। अब ये बताइए किस प्रकार से होगा। वर्ग, गोला, आयत, वर्त, त्रिभुज। वर्ग, गोला, आयत, वर्त और त्रिभुज। ये 2D, जानते हो 2D या द्विमिमीय, ये हम बोर्ड पे बना सकते हैं अच्छे से। वर्त भी हम, गोला भी हम, ये सॉरी, वर्त भी, सर्किल भी हम बना सकते हैं। ठीक है, आयत भी हम द्विविमीय में 2 डायरेक्शनों में बना सकते हैं, लंबाई चौड़ाई लिखी हुई। लेकिन गोला हम दिखाने के लिए ही बना पाते हैं, लेकिन गोल, पूरा गोल ऐसे सर्किल और ऐसे सर्किल बना नहीं सकते, एकदम गोल गेंद नहीं बना सकते हम।
राइट। तो गोला इन सारों में से अलग ऑप्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए, और एग्जाम्पल देख लीजिए एक तो। तांबा, ऑप्शन नंबर बी। टिन, पीतल, प्लेटिनम और जस्ता। जी, अभी इनमें से 4 ऐसे ऑप्शन हैं जो किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, लेकिन 5वां ऑप्शन इन सब में अलग है। तांबा एक धातु है, राइट, बिल्कुल। टिन भी एक धातु है, ठीक है। तांबा एक धातु है, टिन भी एक धातु है। पीतल, पीतल एक धातु नहीं, मिश्र धातु है, मिश्रण होता है पीतल, 2 धातुओं का मिश्रण होता है पीतल, मिश्र धातु होती है। ये धातु है, ये धातु है। प्लेटिनम, ये भी एक धातु है। जस्ता भी एक धातु है, लेकिन पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल इन सब में बिल्कुल अलग होगी, ठीक। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक तो ऐसे एग्जाम्पल करा देता हूँ जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल कितने हो गए थे हमारे? 4। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आया था, ऑप्शन ए में था सड़क, ऑप्शन बी में है मकान, ऑप्शन सी में है आवास, और ऑप्शन डी में है निवास। और ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इजी है ना बहुत। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही जिस प्रकार का होता है उसमें क्वेश्चन भी उसी प्रकार के आएंगे। इसमें तो आपको पता ही चल गया होगा, सड़क एक भिन्न है क्योंकि मकान रहने के लिए यूज़ होता है, आवास भी और निवास भी, ये सारी चीज़ें रहने के स्थान है, लेकिन सड़क रहने का स्थान नहीं है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्पल है। जो आगे मैं दोनों एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ वो रेलवे रिक्वायर्ड बोर्ड ग्रुप डी में आया हुआ है। कछुआ ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है बतख, ऑप्शन सी में है व्हेल, और ऑप्शन डी में है कौआ। ठीक है, पता चल गया होगा। पानी के अंदर, पानी के अंदर, पानी के अंदर, कौआ पानी की बाहर पक्षी। ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर हो गया। ये भी एग्जाम्पल जो करवा रहा हूँ, ये वाला एग्जाम्पल भी रेलवे रिक्वायर्ड बोर्ड ग्रुप डी में आया हुआ है। तूफान, ऑप्शन बी हरिकेन, ऑप्शन नंबर सी चक्रवात, और ऑप्शन नंबर डी मानसून।
पता चल गया होगा आंसर, तो सीधा सीधा सा पता है मानसून आंसर होगा, क्योंकि तूफान, हरिकेन भी एक तूफान का ही नाम होता है, तूफान की तरह होता है, दक्षिण साइड में बोला जाता है। और ये चक्रवात, ये भी एक तरीके का तूफान ही है। लेकिन मानसून एक अलग है, मौसम के बारे में जानकारी देता है मानसून, बारिश के बारे में। ठीक है, तो ये इन तीनों से अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक और एग्जांपल करवा देता हूँ आपको, जो कि IBPS के एग्ज़ाम में आया हुआ है। खुर्सिंग, IBPS का एग्ज़ाम बैंक के लिए होता है, राइट। मेज, रैक, फर्नीचर, ड्रॉर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको भिन्न फाइंड आउट हुआ? नहीं फाइंड आउट हुआ। देखिए मैं बताता हूँ, कुर्सी फर्नीचर का एक टाइप है, मेज ये भी फर्नीचर का ही एक टाइप है, रैक और ड्रॉर भी एक फर्नीचर टाइप है। लेकिन फर्नीचर खुद, इसमें कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ये हमें नहीं पता। हालांकि पता है, लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं ना फर्नीचर में। रैक भी फर्नीचर ही है, मेज भी फर्नीचर है, कुर्सी भी फर्नीचर है, ड्रॉर भी फर्नीचर है, और भी टेबल वगैरह सब फर्नीचर में आते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर एक अलग हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ये तो एक तरीके से सब किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड है, लेकिन ये इन चारों में से अलग है। अलग इस तरीके से है क्योंकि ये ऐसे समझ लीजिएगा कि ये अपर है और ये इनके सब डिवीज़न है। ठीक है, इसलिए फर्नीचर ये अलग है। ये IBPS बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ अलग और क्वेश्चन करा देता हूँ, अंक या डिजिट से संबंधित। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, इसमें आपको करा देता हूँ 8, 27, 64, 216 और 243। समझ में आ गया होगा आपको। ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार, और ये 6 का क्यूब, लेकिन ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, तो इन चारों से ये भिन्न हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 5 नंबर का। ठीक है, इसे एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाने लग जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। 24, 2, माइनस नहीं है, डैश का निशान है। ठीक है, 16, 3, 12, 4, 8, 6, 9, 9। अब ये बताइए कि ये सारे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें से किस प्रकार से हैं वो आप सभी, इसमें से एक भिन्न है जो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये देखिए आप, डैश है, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, मल्टीप्लाई करें तो 48, 48 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को,
ये 81 हो रहा है। यानी ये सारी चीज़ें चारों डिजिट एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये वाला अलग है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन, कि ये इन सभी से भिन्न प्राप्त हो रहा है हमें। अब आपको ये समझ में पूछना चाह रहे होगे कि आप कि सर आपने ये 48 मल्टीप्लाई करके ही कैसे देखा, क्योंकि आपको बता दूं कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा देखते ही क्वेश्चन को कि दोनों का तीनों चारों का मल्टीप्लाई सेम हो रहा है, तो इसका आंसर मल्टीप्लाई से ही आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए आप ऐसा ही, 119729 381, डी ऑप्शन में है 4 2 5 6, ई ऑप्शन में 2 6। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन देखते ही क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। सब संख्याएं जिनमें से ये एक दूसरे के पावर 4 में, 1 की पावर 4 इक्वल टू 1, 9 की पावर 4 करोगे ना, 9 की पावर 3 तो ये है, ठीक है, 9 की पावर 3 7 to 9, और मल्टीप्लाई 9 करोगे, 9 की पावर 4 आपकी होगी 65 61, लेकिन 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 4 256, 2 की पावर 4 16, सभी पावर 4 के रूप में, ये भी पावर 4 के रूप में, ये भी पावर 4 के रूप में, ये भी पावर 4 के रूप में, और ये भी पावर 4 के रूप में, ठीक है, लेकिन ये पावर 3 के रूप में, 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 7 to 9, तो अलग कौन सा प्राप्त हुआ हमें, ये वाला, ठीक है। और एक देखिए, मैं आपको और एक एग्जांपल कराता हूँ जो कि SSC MTS में आया हुआ है, ऐसा ही है एक क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 12 है हमारा, ऑप्शन ए है 5 2, ऑप्शन बी है आपका 19 16, ऑप्शन नंबर सी है आपका 27 23, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 31 28। ये आपका SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन देख के कुछ समझ में आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आप सोच रहे होगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जब आपको इसका मैं ट्रिक बताऊंगा ना कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, लॉजिक पता चलते आपको समझ में आएगा कि इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए 5 - 2 इज इक्वल टू 3, ये डैश ही है और ये लॉजिक है इसमें, ठीक है। 19 - 16 इक्वल टू 3, डिफरेंट 3, 27 - 23 डिफरेंट 4, मतलब कि डिफरेंट अलग प्राप्त हो रहा है। 31 - 28 इज इक्वल टू डिफरेंट 3, तीनों का डिफरेंट 3 3 3, तीनों का डिफरेंट 3 3 3 सेम प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी का डिफरेंट 4 प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो इन सभी से अलग है वो ऑप्शन नंबर सी है, राइट। क्वेश्चन देखने पर बहुत हार्ड लग रहा था कि क्या कर रखा है इसमें, क्या कर रखा है, लेकिन जब लॉजिक पता चला, लॉजिक पता चलते ही बहुत इजी लगा, राइट ना। बिल्कुल, क्वेश्चन सारे ही ऐसे आते हैं, बस प्रैक्टिस करेंगे आप, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको सभी क्वेश्चन इजी लगने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप
एग्जाम्पल नंबर 13, 8149 169 121 और 25। ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, राइट। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल नहीं। 81 9 का वर्ग, 49 7 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 11 का वर्ग 121, 5 का वर्ग 25। अब आप सोच रहे हैं सभी वर्ग संख्या है तो इसमें भिन्न क्या है। अब भिन्न जो है वो अब समझ में आएगा आपको, लॉजिक अब पता चलेगा। 5 किसी से डिवाइड नहीं होती, अभाज्य संख्या है। 11 किसी से डिवाइड नहीं होता, अभाज्य संख्या है। 13 किसी से डिवाइड नहीं होता, अभाज्य संख्या है। 7 किसी से डिवाइड नहीं होता, अभाज्य संख्या है। 9 डिवाइड होता है 3 से, मतलब कि ये एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जाए तो भाज्य संख्या होती है। इनमें 1 और 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, 1 और 13 के अलावा, 1 और 11 और 1 और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ये सारी संख्याएं एक अभाज्य संख्या का वर्ग है, जबकि ये एक भाज्य संख्या का वर्ग है। इस प्रकार से ये इन सभी से भिन्न है, ठीक है। ये अंकों से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको जो वर्ण है उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर पहला, ऑप्शन ए DS, ऑप्शन बी JM, ऑप्शन सी KL, ऑप्शन डी LM और ऑप्शन ई FQ। लास्ट टॉपिक अगर आपने श्रृंखला वाला देखा हुआ है तो उस श्रृंखला टॉपिक में मैंने इसकी फाइंड आउट करने की ट्रिक्स बताई थी, कुछ इनके डिजिट याद रखने के लिए, कि आपको लिख के बार बार देखना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं देखिए वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप इन सभी को चेक कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको देखते ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वाला टॉपिक देख लीजिएगा, ठीक है। डी 4 नंबर पे आता है आपका, राइट। एस आता है आपका 19 नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार जे आपका आता है 10 नंबर पे और एम आता है आपका 13 नंबर पे, ठीक है। 11 12, ठीक है जी। एल 12 और एम 13, एफ 6, क्वीन 17। याद है ट्रिक, बिल्कुल। टोटल 23, टोटल 23, टोटल 23, टोटल 25 फाइंड हो रहा है। टोटल 23 यानी सभी किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड है, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इन सब में भिन्न क्वेश्चन आएगा कि इन सभी में से भिन्न को छाटिए, तो ये इन सभी में से अलग है, ठीक है। चलिए और देखिए, आप 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। जब आप देखेंगे और क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा,
डी की जी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है आपका एफ एम आई। ऑप्शन नंबर सी है आपका एम टी पी। ऑप्शन नंबर डी है आपका जे क्यू एम और ऑप्शन नंबर ई है आपका एच ओ एल। ये आपके ऑप्शन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको वही हमारी ट्रिक 4 11 7 6 13 9 13 20 16 15 10 17 13 8 15 12, ये इनके अंक हो गए। ये आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कैसे आ रहे हैं, तो आप लास्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है, श्रृंखला वाले टॉपिक में अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इनका डिफरेंट, सॉरी फर्स्ट से काउंट करते हैं डिफरेंट। ओके, फर्स्ट से डिफरेंट इसका 3, सेकंड से डिफरेंट लास्ट वाले का 4, फर्स्ट से 3, सेकंड से 4, ठीक है, फर्स्ट से 3, सेकंड से 4 डिफरेंट, ठीक है, फर्स्ट से 3, सेकंड से 4 डिफरेंट, ठीक है, फर्स्ट से 4, सेकंड से 3, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ जो डिफरेंट आ रहा है वो 4 3 4 3 4 3 4 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपका डिफरेंट आ रहा है वो 4 3 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे 3 4 3 4 3 4 3 4 आ रहा है, तो ये इन सभी में अलग है। मैंने जो आपको बता रखी है वो मास्टर ट्रिक बता रखी है लास्ट वाले में। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, 99% आप क्वेश्चन को इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको ये बता रखी है डिजिट वाली। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और चेक देख लीजिएगा आप। कुछ एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, AEGH, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी IGLP। ऑप्शन नंबर सी MOTV। ऑप्शन नंबर डी WXYZ और ऑप्शन नंबर ई ACDF। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो आप देखिए। इसमें है AEGH, यानी कोई भी सीक्वेंस नहीं है। IJJLLP, कोई सीक्वेंस नहीं है इनका। MOOTTV, कोई सीक्वेंस नहीं। XYZ WXYZ एक कंटिन्यू सीक्वेंस में है, राइट। ACDF, इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है, यानी ये सारे के सारे ऑप्शन कोई सीक्वेंस में नहीं है। एक डी ऑप्शन ऐसा है जो कि कंटिन्यू सीक्वेंस में आ रहा है, राइट। तो आपका इसमें से भिन्न ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 17। ऑप्शन ए में है FIRST। ऑप्शन नंबर बी में है RIGHT। ऑप्शन नंबर सी में है SORT। ऑप्शन नंबर डी में है MUZT। ठीक है,
ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। फर्स्ट भी कोई नेम एक शाब्दिक अर्थ वाला है, फर्स्ट मतलब प्रथम, राइट मतलब सही, शॉर्ट मतलब छोटा या शॉर्टकट वाला, लेकिन मुझ कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ ही नहीं। इन सभी का कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन सभी में भिन्न कौन सा होगा, ये होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए। एग्जांपल लिखिए ऑप्शन ए में AEI, ऑप्शन बी HLP, ऑप्शन नंबर सी PTX, ऑप्शन नंबर डी CGK और ऑप्शन नंबर ई है NRX। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, कुछ नहीं, डिफरेंस चेक करेंगे क्या किया हुआ है। कुछ भी किया हो, हमें तो हमारी ट्रिक से करना। 1 5 9 8 12 16 16 20, एक्स का कितना है 24, 3 7 11 14 18 24। अब समझ में आ गया वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जब देखने से समझ में नहीं आ रहा होगा। डिफरेंट 4 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 डिफरेंट 4, लेकिन डिफरेंट 6। ये सारे किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, लेकिन ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ई NRX। इसी प्रकार होंगे आपके इस क्लासिफिकेशन टॉपिक के सभी क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तीनों टाइप समझ में आ गया। आज हमने समरी करके एक बार बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा है। क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ा है, उसमें हमने 3 टाइप पढ़े हैं। तीनों टाइपों में क्या क्या पढ़ा है, शब्द के आधार पर, अंक के आधार पर और अक्षर के आधार पर। शब्द में हमें दिया होता है कि 3 या 4 शब्द दे दिए जाएंगे, 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे, चौथा शब्द अलग होगा। ठीक है, अंक के आधार पर अंक दिए होंगे, वो वर्गमूल, घनमूल, जोड़, बाकी गुना भाग से किस 3 शब्द या 4 शब्द रिलेटेड होंगे, चौथा या फिर 5वां शब्द ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग होगा। और अक्षर के आधार पर क्या क्या करना होगा, अक्षर के आधार पर हमने करना होगा ये जो हमने देखा है 3 या 4 अक्षर। देखिए जैसे इसमें 3 अक्षर सेम है, चौथा भिन्न है, इसी प्रकार इसमें 4 अक्षर सेम है, चौथा भिन्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिनको ज़रूरत है उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर।